भैया की याद आई है। कहाँ गया था और क्या हुआ था? क्या बताऊं मैं, गलती मेरी है। अगर मैं भैया को बताकर कमरे से बाहर निकलता तो ये डांट मुझे न पड़ती, लेकिन मैंने भैया का दिल दुखाया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाया है। आज मैं सारी सच्चाई बयां करूंगा, फिर उसके बाद भैया चाहे मुझे मारकर कमरे से बाहर कर देंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। भैया, मैं जादूगरी की कला सीखने गया था। जादू की कला सीखने गया था? सागर, ये बताओ, तुम कानपुर शहर से चलकर इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए आए हो या जादू की कला सीखने के लिए? मेरी बात सुनो। लिखने का बिल्कुल नहीं ख्याल है, जादू के खेल में मस्ती रहते हो तुम। शाम की ट्रेन से सागर चलना है घरे, अच्छे ढंग से पढ़ाई न करते। मैं समझ गया कि इस समय तेरा दिमाग पढ़ने लिखने में नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं है, चलो अपनी सारी तैयारी बनाओ। आज शाम 4 बजे की ट्रेन है, घर पर चलना है। घर पर चलोगे, ये शिकायत चाचा चाची और मैं जी से करूंगा, तब होश ठिकाने आएगा। घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घर पर चलकर चाचा चाची व माँ से मेरी शिकायत मत करना भैया, वरना माँ मुझे मारकर घर से बेघर कर देगी। मुन्ना सागर, तू मेरा भाई नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसके लिए चिंता मत करो। मेरी बात सुनो। अरे सोच इसके लिए मुन्ना तुम ना करो, हर सोच इसके लिए मुन्ना तुम ना करो, झूठी माँ से शिकायत नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि अगर यहाँ से चलूंगा घर पर झूठी शिकायत चाचा चाची माँ से करूंगा तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी, इसलिए इसकी चिंता छोड़ दो। यहाँ की बात घर पर नहीं बताऊंगा। चलो कमरे पर अपनी सारी तैयारियां बना लो, शाम 4 बजे की ट्रेन है और घर चलना है।
बड़ी अच्छी बात है भैया। आओ चलो चलते हैं अपने कमरे पर, अपना सामान इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद के लिए रवाना होते हुए। चलो हाँ दोस्तों, एक चम्मल है, एक चम्मल है यहाँ के हमारे सरदार डाकू अधेर सिंह है। वो किसी काम के लिए बाहर गए हैं, यहाँ बम की कमी हो गई है। मैं बम बनाने के लिए बारूद लाने जा रहा हूँ। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं मेरे नाम से। ससुर के नाते है हम दोनों खबरिया में इतनी कोई डालूंगा, इतनी कोई डालूंगा कि कौन डॉक्टर तोहरा के इलाज भाइयों, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है चंबल का मशहूर लुटेरा डाकू अधेर सिंह, डाकू अधेर सिंह, डाकू अधेर सिंह। प्यारे भाइयों, हम अपने अड्डे से काफी दिन से दूर चल रहे हैं। हम चलते हैं अपने अड्डे पर, देखते हैं कि हमारा कौन सा साथी कहां पर मौजूद है। सिंह, साथियों का और इस अड्डे का क्या समाचार है? साथियों का, इस अड्डे का समाचार सब ठीक है सरदार जी। हथौड़ा से कहाँ है? किसी काम से बाहर गया है। उसे इसी वक्त बुलाओ। ठीक है। अरे वो हथौड़ा से जल्दी आइए, सरदार जी बुला रहे हैं, जल्दी आइए। बारूद अड्डे पर पहुंच गया कि नहीं? सरदार, चम्मल में बम कमी हो गई थी, मैं बम बनाने के लिए बारूद लाने गया था। बारूद अड्डे पे पहुंच गए सरदार। अच्छी बात है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है साथियों? नहीं सरदार, किसी बात की किसी को दिक्कत नहीं है साथियों। अच्छी बात है। कुछ देख रहे हो, जब कभी सरदार जी चंबल में आया करते थे तो खुश नजर आया करते थे। बात क्या है, सरदार जी आए और गम में डूब गए। सरदार जी पहले कभी चंबल आते थे, बहुत खुशहाल रहते थे। आज सरदार जी चंबल में आए, चंबल का हाल चाल पूछे और गम में डूब गए हैं। तो पूछा जाए, पता लगाया जाए सरदार जी गम का कारण क्या है। सरदार जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ।
थे तो खुश नजर आया करते थे, लेकिन बात क्या है, जब मौत का महीना आया करता है तो आप गम में डूब जाते हैं और उदास हो जाते हैं। बात क्या है? शेर सिंह, गिरोह में जितने भी सदस्य हैं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे विषय में जानकारी हासिल करे। है, जब तू पूछ रहा है तो मेरी बात सुन। आज उस समय के है जब मैं डाकू नहीं था। एक बार मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन सहजा इसी प्रयागराज बाग मेले में नहाने गए थे। मेरे पिताजी ने एक गुदनारे द्वारा मेरे हाथ में अंधेर सिंह और मेरी बहन के हाथ में सहता लिखवाया। अचानक कुछ ही देर बाद इतने जोर का तूफान आया, किसी को कुछ सुधाई नहीं दे रहा था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उसी तूफान में मेरे माता पिता, मेरी बहन गांव वाले कहने लगे कि जमीन जायदाद के चक्कर में अंधेर सिंह ने अपने माता पिता और बहन को जान से मार दिया। गांव का ही कोई आदमी थाने पहुंच गया। पुलिस गांव में आने लगी। मैं वहां से भाग निकला, भाग करके चंबल आ गया और मशहूर डाकू अंधेर सिंह हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बहन मुझसे मिलेगी या नहीं। नहीं सरदार जी, सरदार जी, अगर आपकी बहन शैता इस दुनिया में जिंदा है, एक ना एक दिन किसी मोड़ पर जरूर मिलेगी। सरदार जी, अगर शैता के गम में इस तरह डूबे रहेंगे तो 40-50 आदमी का गिरोह कैसे चलेगा? सरदार जी, सही कह रहा है। ये तो मेरे जीवन की पिछली कहानी रही। अब मैं तुम्हें खुशी की बात बताऊंगा। ओ, यानी ये गम की बात थी। खुशी की बात क्या है सरदार जी? जब मैं पढ़ता था साथियों, एक लड़की थी पढ़ती मेरे साथ में, नाम जिसका छबीली, वो थी गुल बदन, मुस्कुराते दिखी बात ही बात। मैं जब कक्षा 10 में पढ़ रहा था, मेरे साथ में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका नाम छबीली था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, दोनों में प्यार हो गया। लेकिन मैं कुछ कारणवश मुझे डाकू बनना पड़ा। मैं चंबल आ गया। उस छबीली के माता पिता ने धन के चक्कर में उसकी शादी कानपुर में सेठ छम्मू लाल के यहाँ कर दिए हैं। तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं डाकू अंधेर सिंह हूँ। हाँ, चंबल में मैं डाकू अंधेर सिंह हूँ। लेकिन जब वहाँ जाता हूँ कानपुर, तो ठाकुर दिलेर सिंह बनकर जाता हूँ। देख, इतना ही नहीं, हम
उसे वहाँ अपनी बहन बताते हैं और वो अपना भाई बताती है। लेकिन रात में हम लोग हरिओम हरिओम क्या बताए रे, प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभाते हैं। कहीं बोला है दिन में भैया रात में सैया। आज ही मंगलवार है, मैं हर मंगलवार को छबीली से मिलने कानपुर जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ कानपुर, तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। लेकिन है मैं कहना